गोल अपना अपना। धरती पर जितने लोग आए हैं भगवान ने पैदा किए, सबके अपने अपने गोल निर्धारित। कोई दो गोल एक जैसा नहीं हो सकता, या दो का गोल एक जैसा हो भी तो गोल तक पहुंचने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। क्या करें उसके लिए? एक तो प्रश्न करें, अपने गोल को तय करें, और गुरुदेव लिखते हैं कि जीवन में हमेशा अपना ज्ञान और योग्यता बढ़ाने का प्रयास करें। वही क्या काव्य चेष्टा, वही क्या बकोध है। जिसने ये नहीं किया वो कुछ नहीं प्राप्त करेगा। बच्चे बैठे हैं, बच्चे से एक निवेदन और करना चाहेंगे कि कैसे करें। तो पहला काम श्रम, बिना श्रम के, कठिन परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दूसरा, सारे युवा बैठे यहाँ पर, मुझे लगता 50% से ऊपर युवा बैठे, बड़ा अंदर से मन प्रसन्न हो रहा है देख के। गुरुदेव लिखते हैं कि पहला क्या करना है, बोलिए, पहला काम आपको क्या करना है? श्रम, परिश्रम, मेहनत। जिसने मेहनत से जी चुराया, जिसने शॉर्टकट पकड़ा, जितना शॉर्टकट पकड़ करके जितने कम समय में वो एन प्रकारेण सफलता प्राप्त कर भी लेगा, उतनी ही जल्दी वो नीचे आएगा भी, क्योंकि हर प्रक्रिया एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उस टाइम टेकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको गुजरना पड़ेगा। और आपने यदि शॉर्टकट से, बहुत सारे आजकल शॉर्टकट्स चले हैं, मैं नहीं बताऊंगी शॉर्टकट, सब लोग जानते हैं। शॉर्टकट्स नहीं, पूरे परिश्रम को करके हम अपने गोल को सही समय पर सही परिश्रम के साथ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और सुनिश्चित प्राप्त होता। पर एक चीज और है कि कैसे, उसमें गुरुदेव दूसरी बात लिख देते हैं कि बुरी आदतों को निकालें और अच्छी आदतों को प्रवेश कराएं। बुरी आदतें क्या? इस समय युवा वर्ग, बेटियां भी समझ रही हूं, मैं मम्मा बैठी हूं सामने। बुरी आदतों में आजकल आपकी बात नहीं करते, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि बुरी आदतों में आजकल जो ये मेट्रो सिटीज हैं, वीकेंड होता है सैटरडे और संडे, तो वो अपनी बर्बादी के लिए 2 दिन जश्न मनाते हैं। कहना क्या चाहती हूं सब समझ रहे हैं। बुरी आदतों में सबसे जो समस्या इस समय हमारे देश की है वो है नशा। नशा पूरे युवा समाज को खोखला कर रहा है, युवा समाज को खा रहा है। तो इसको निकाल के बाहर फेंके। देखिए, कुछ बनना है तो इनसे अलग रहना पड़ेगा। आप सब समझदार हैं, आपने गोल तय किया। यदि आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरी गति कम है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगा मुझे, तब तो गति कम है। तो जो गड़बड़ है उसको जाने और उसको निकाल के तुरंत बाहर फेंक दे। यही प्रबंधन है बच्चों, यही प्रबंधन। गुरुदेव लिखते हैं कि बुरी आदतों को निकाले, तो बुरी आदतों को निकालने के लिए तीसरी बात जो कहते हैं कि क्या करें? संघर्ष करने की हिम्मत रखेंगे तो बुरी आदतें आपको नहीं घेरेंगी। आजकल क्या है, थोड़े थोड़े में डिप्रेशन होता, जरा जरा सी सफलता नहीं मिली, असफलता मिल गई किसी भी दिशाएं में यहाँ पर खोलूंगी नहीं, तुरंत किधर चले गए? नशे की गिरफ्त में चले गए, बुरी आदतों के शिकार हो गए। तो जो संघर्ष करने की हिम्मत रखता है वो बुरी आदतों से हमेशा दूर रहता है। देख लीजिएगा, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं। जो संघर्ष या आदतों का शिकार वह होता है जो कमजोर होता है, वास्तव में दया का पात्र है। जो नशे की गिरफ्त में है, बुरी आदतों का शिकार है, वास्तव में दया का पात्र है। वो उसका बेचारे का मन कमजोर है। अपने मन को मजबूत बना ले, अपने मन को ताकतवर बना ले, अपने जीवन में संघर्ष क्षमता को बढ़ा ले। और एक बात गुरुदेव फिर अगली बात कहते हैं कि आपने जो लक्ष्य
लक्ष्य चुना है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसका दृढ़ निश्चय कर ले। होता है ना, अरे साइंस लेते तो ठीक रहता, कॉमर्स कहाँ से ले लिया, अरे इंजीनियरिंग करते तो ठीक रहता, ये मेडिकल में कहाँ से घुस गए, इंजीनियर क्यों बन गए। कहने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को कमतर आंकोगे तो आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप जो भी आपका लक्ष्य है अंतिम ऊंचाई तक आप पहुंच नहीं सकते, टॉप पर आप नहीं पहुंचोगे, बीच के जगह पर आप खड़े रहोगे, बीच के पायदान पर आप खड़े रहोगे। ये मान के चलो जो भी है आपका आपके पास सर्वश्रेष्ठ है, आपका शरीर सर्वश्रेष्ठ है, आपका मन सर्वश्रेष्ठ है, आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ है, आपकी योग्यता सर्वश्रेष्ठ है, आपकी पात्रता सर्वश्रेष्ठ है, आपका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ आपके पास क्या है, श्रेष्ठ है। गुरुदेव लिखते हैं कि अपना मूल्य समझो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मैं एक बार कहूंगी, आप लोग दोहरा दीजिएगा, अपना मूल्य समझो, जोर से बोलो, संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। बस इसके साथ आपको खड़े होना, आपके हाथ में आपका जीवन है, आपका जीवन आपके इशारे पर नाचेगा। फिर गुरुदेव लिखते हैं कि धैर्य रखने की काबिलियत, धैर्य हो जीवन में। असफलता आ जाए तो कितने बार चुनाव लड़ा था अब्राहम लिंकन ने? 19 बार। सोचो 19 बार कोई चुनाव लड़े, बार बार हारे, 19 बार तक कौन चुनाव लड़ सकता, किसकी हिम्मत है। पर अंत में राष्ट्रपति बने कि नहीं बने। तो बार बार असफलता आए भी, एक बार असफलता आई उससे सीख लीजिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। क्या कहा है ना किसी जिंदगी से, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो बार बार एक असफलता से थोड़ा तजुर्बा, दूसरी असफलता से और तजुर्बा, और आपका तजुर्बा अर्थात आपकी जानकारी बढ़ती चली जाती है। और सुनिश्चित मान के चलिए, हिम्मत के साथ खड़े रहिए तो आपको सफलता सुनिश्चित है। आप उस जगह पर, उस पायदान पर आप खड़े हो ही जाएंगे जिसके लिए आप धरती पर आए, पर आपको उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। इस समय बहुत सारे बच्चे असफल होने के बाद बहुत गलत कदम उठाते हैं। सभी बच्चों से निवेदन है, हाथ जोड़कर दम के साथ फिर खड़े हो जाना। आजकल तो बहुत, एक वो जो डीएसपी हुआ है ना, कौन, मनोज शर्मा, डीएसपी नहीं, डीएसपी नहीं, एसपी आईपीएस हुआ, डीआईजी नहीं होते, आईपीएस मनोज शर्मा 12वीं फेल था। 12वीं फेल होने के बाद, फेल होकर के हार मान के बैठ जाता तो बनता, पर उसने सोचा था कि नहीं, मुझे तो क्या बनना है, आईपीएस बनना है, बनूंगा ही। 12वीं फेल लड़का आईपीएस अंततः बना। इसका मतलब है कि फेल भले आप हो, एक बार, 2 बार, 3 बार फेल होने पर आप ये मत समझ लीजिए कि आप अयोग्य हैं। तो धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। हम लोग को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि नहीं। ईश्वर पर विश्वास का मतलब है कि आप हमारा अपने ऊपर विश्वास। गुरुदेव लिखते हैं कि ईश्वर विश्वास अर्थात आस्तिकता, आस्तिकता अर्थात अपने ऊपर विश्वास। ईश्वर विश्वास, आस्तिकता, आस्तिकता अर्थात अपने ऊपर विश्वास। भगवान पर उन्हीं का विश्वास होता है जिसका अपने ऊपर विश्वास होता है। तो जो भगवान पर विश्वास रखते हैं उनका अपने ऊपर विश्वास सहज दृढ़ हो जाता है। और अगला गुरुदेव कहते कि किसी कमजोर है ना हम कहीं पर, भाई किसी को एक बार पढ़ने में याद होता, 2 बार पढ़ने में याद होता, हमें नहीं याद होता तो उसको कई बार पढ़े, बार बार पढ़िए, बार बार कीजिए। जो भी आपको प्राप्त करना है उसके लिए बार बार प्रयास कीजिए। पर कैसे, उसके लिए आवश्यक है समय नियोजन, टाइम मैनेजमेंट। गुरुदेव ने हालांकि 4 प्रबंधन कहे, विचार प्रबंधन, समय प्रबंधन, अर्थ प्रबंधन
और इंद्रिय प्रबंधन। तो विचार प्रबंधन अर्थात ये जो हमारा मस्तिष्क ऊट पटांग सोचेगा ना, हजारों सैकड़ों विचार एक साथ इस मस्तिष्क में आकर के टकराते हैं। अब जो समझदार होते हैं उतने ही विचारों को आने देते हैं जितना हमारे इस मस्तिष्क में क्षमता और जितने इस मस्तिष्क को जरूरत है। अनाप शनाप ऊट पटांग विचार आए और उनको हमने अपने मस्तिष्क में आने दिया, तो जो विचार आपस में गड्ढम गड्ढ होते हैं, जो विचार आपस में लड़ते हैं, जो विचारों का संघर्ष होता है बच्चों, तो वही संघर्ष हमको असफलता प्रदान करता है। तो इसलिए विचार उतने ही आए जितने हमें जरूरत है। अतिरिक्त विचार हम आने नहीं देंगे तो विचारों का नियंत्रण विचार प्रबंधन। फिर गुरुदेव लिखते हैं कि इंद्रिय प्रबंधन, कि जो हमारी आंख नाक कान है, कोई चीज अच्छी लगी वो हमारे समझ की नहीं, हमारे उपयुक्त नहीं, हम उसी की तरफ बढ़े। कोई चीज सुना जो सुनने लायक नहीं, हम उसको सुनने लगे। कोई कार्य ऐसा जो करने लायक नहीं, हम उसको करने लगे। ये है क्या है? इंद्रिय प्रबंधन। जो हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं सारी की सारी, उसके साथ मन, ये सारी की सारी इंद्रियों पर हम अपने आप को क्या बना ले? उसका राजा बना ले। हमारे हिसाब से हमारी आंख देखेगी, हमारे हिसाब से हमारा कान सुनेगा, हमारे हिसाब से हमारे हाथ काम करेंगे, हमारे हिसाब से हमारे पैर चलेंगे, हमारे हिसाब से हमारा मन चलेगा, हमारे हिसाब से हमारा मस्तिष्क चलेगा, सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। इसके हिसाब से मैं नहीं चलूंगी, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से हमें नहीं चलना है, इसको हमारे हिसाब से चलना है। तो ये क्या हुआ? इंद्रिय प्रबंधन। फिर गुरुदेव लिखते हैं अर्थ प्रबंधन, धन को सोच समझ करके खर्च करना। और इसमें अर्थ प्रबंधन का दूसरा अर्थ भी है कि जीवन का अर्थ समझना और उसको प्रबंधित करते, उसको सही चले। और चौथी बात, समय प्रबंधन बहुत आवश्यक है। नेपोलियन बोनापार्ट हारे थे, मालूम कैसे हारे थे? कितने मिनट का? कितने मिनट के? वो हारे थे युद्ध में 2 मिनट के कारण, केवल 2 मिनट की कमी के कारण 2 मिनट को प्रबंध नहीं कर पाए, 2 मिनट का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो वो युद्ध हार गए थे। इतना जबरदस्त है जीवन में टाइम ही जीवन है, टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ। समय का पल पल का उपयोग कर लिया, उसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समय का क्या करना है? पल पल का उपयोग होनी चाहिए बच्चों। सवेरे भगवान को याद करें, जो भी मंत्र आता है उसको 5-7 बार कहे और सो जाए। पुनः उठें। सबको पता है, दोनों हाथों के दर्शन करें कि इन हाथों के बिना कुछ आदमी नहीं कर सकता। अपना हाथ बोलिए जगन्नाथ। यही हमारा हाथ भगवान है, इसी हाथ से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को प्रणाम कीजिए, धरती माँ को प्रणाम कीजिए।